नीतीश कुमार भी लालू यादव के यहाँ जा रहे हैं और आज खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के यहाँ गए हैं। वैसे आना जाना यह क्रम तो कह सकते हैं कि नेताओं के घर ये तो, और ये दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, एक वर्तमान में एक पूर्व में रहे हैं, तो ये आने जाने का क्रम जारी रहता है। मगर कई राजनीतिक बातें सुलगती है और कई राजनीतिक बातें हो रही है। उन तमाम बातों को लेकर और भी कई मुद्दे हैं, अलग अलग छात्रों के भी मुद्दे हैं या फिर कह लें राजनीतिक मुद्दे भी हैं। बाकी वो एक ठाकुर और ब्राह्मण वाला तो मुद्दा चलते ही रहता है। मगर जो प्रमुख मुद्दे जो आज जो कह सकते हैं कि पटना में पूरा हज़ारों के स्टूडेंट, हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्ट करने उतरे थे छात्र, पीटी टीचर के लेकर भी वो अपने वेतनमान को लेकर उतरे थे। उनको 8,000 रुपया मिल रहा था तो वो उतरे थे। मगर अभी मैं बात कर रहा हूँ, भाजपा ऑफिस में हूँ और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश सिंह जी। इनका झकास भारत चैनल में स्वागत है और मेरा नाम रविकांत है। तो पहले ज़रा हम सवाल ले लेते हैं आपका, लालू जी और नीतीश जी का मैटर चल रहा है। आप लोग को तो खूब मन लग रहा होगा, कभी वो उनके घर जा रहे हैं। नीतीश जी कहीं नाराज़गी नहीं ना बढ़ रही है? देखिए, इन दिनों देख रहे थे जी कि जब से गठबंधन हुआ है नीतीश जी और लालू जी का, लगातार नीतीश जी ही लालू जी के घर पर जाया करते थे। ये शायद पहली बार होगा या दूसरी बार होगा, नहीं, पहले भी लालू जी गए थे। लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि लालू जी नीतीश जी के घर पर पहुंचे हैं। दरअसल बात क्या है, आप लोग के माध्यम से हम लोग को पता हुआ है कि लालू जी ये कहने गए थे कि नीतीश जी ये एग्रीमेंट का डेट खत्म हो रहा है, जो आपने डेडलाइन दिया था वो समाप्त हो रहा है, आप अब जल्दी बिहार की गद्दी से उतरिए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ के भतीजे को मुख्यमंत्री बनाइए। यही कहने लालू जी गए थे, कहने नहीं गए थे, मांगने गए थे मुख्यमंत्री, मांगने भी नहीं गए थे। एक तो उनको सलाह भी दे रहे थे और दूसरी तरफ धमकाने भी गए थे कि अगर आप नहीं मानिएगा तो आपकी सत्ता को जबरन छीन लिया जाएगा, आपको कुर्सी पर से उठा दिया जाएगा, कुर्सी पर से उतार दिया बता दिया आपको? जी, हमको तो आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि उन्होंने कहा कि नीतीश जी अगर आप नहीं मानेंगे तो ड्यू डेट जो होता है वो ख़त्म हो चुका है, अब आपको रिचार्ज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप कृपया इस पद को छोड़ दीजिए, अब अपने भतीजे को बैठा दीजिए। मतलब तेजस्वी यादव? बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी? अरे भाई, जब साथ में गए तो नेतृत्व स्वीकार किया ही ना। लालू जी का नेतृत्व स्वीकार किया तो लालू जी से अलग है क्या तेजस्वी यादव? लालू जी के प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी यादव बैठे हैं वहाँ, लालू जी के पुत्र हैं, ये सबको पता है। तो इसलिए जो डेट था उसको डेट का इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए नीतीश जी को। वो तो राजनीति में कहता है कि हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, हम ही तो एक हैं जो कहते हैं और करते भी हैं, और एक एक काम पर हम ध्यान देते हैं, एक एक बातों पर ध्यान देते हैं। तो ज़रा गौर फरमाइए नीतीश जी, अब आपका समय पूरा हो गया। अब आपको दोनों बात कह रहे हैं, या तो छोड़ दीजिए। नीतीश जी तो 25 में बोलेंगे, 25 के बाद तो इन्हीं को नहीं। अरे नहीं, पहले तो डील अलग हुआ था ना, नीतीश जी बाहर में ना बोले कि 25 में छोड़ेंगे। जब शुरुआत में बात हुई थी, डील हुई थी कि आपको बीच में छोड़ देना होगा, वो डेट तय था, वो डेट से कई महीने आगे निकल चुके हैं, जो आप लोग के माध्यम से हमको पता चला है। आप लोगों के माध्यम से हमने ही का कोई पेपर है, मगर भाजपा वाले पूरा प्रमुखता भाई, तो हम लोग को तो भी मीडिया के माध्यम से ना पता चला है, हमको वहाँ अपना प्रतिनिधि बैठाए हुए हैं, हमको भी आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि लालू जी कहे कि नीतीश बाबू अब हो गया, बहुत दिन रहे, अब छोड़ दीजिए बिहार की गद्दी को। भाजपा क्या चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? अरे भाजपा क्या चाहेगी? भाजपा तो चाहती है कि ये लोग का काम खत्म हो जाए, ये बिहार की राजनीति से ये लोग समाप्त हो जाएं। जब तक बिहार की राजनीति में ये लोग रहेंगे, बिहार का सत्यानाश ही होगा। जब भी लालू जी के शासन रहा, बिहार को गर्त में डालने का काम किया, जातीय उन्माद फैलाने का काम किया, जातीय तांडव करने का काम किया, बिहार में नरसंहार कराने का काम किया, फॉरवर्ड को दलित से मरवाने का, दलित को फॉरवर्ड से मरवाने का, ये अगड़ा पिछड़ा का खेल करने का काम किया लालू जी ने। ये लालू जब भी आते हैं शासन में, उनकी फितरत है, उनकी आदत है, ये उनकी आदतों में शुमार है कि लालू आएंगे तो जातियों का नाटक करेंगे। पर भाजपा पर यह आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम करती है, ध्रुवीकरण पूरा एकदम करके। लालू जी तो साफे बोल दिए हैं, जितना ही
ये हाफ पैंट वाला जितना भाजपा वाले हैं ये सब एगो जुमला सिगुफा छोड़ छोड़ के घरे घरे तोड़ जोड़ कर करके ये लोग सरकार देखिए क्या है ना, हिंदू मुस्लिम करती है नहीं देखिए भाजपा। लालू जी का आरोप सही है। देखिए बता दे रहे हैं, जी जी। सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो हाँ, हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। हम कहाँ अलग बांट के चलते हैं, हमने तो सारी योजना सबको दिया। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि एक तबका है जो डरा हुआ महसूस कर रहा है, और भी बड़ा बड़ा इस्लामिक स्कॉलर जो बैठते हैं वो बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम डरे हुए हैं। एक उपराष्ट्रपति भी बोले। लालू जी राहुल जी और लालू जी ये सब लोग एक ही थाली के लोग हैं। हाँ। सब घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। इन लोग का काम ही अल्पसंख्यकों को डराना और राज करना। 50 वर्षों तक इस देश के अल्पसंख्यकों को शोषित पीड़ित वंचित बना के रखने का काम किया, कभी कोई सूद नहीं लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, ये धारा 370 समाप्त किया। INDA ये जो गठबंधन है वो तो कह रही है कि जो उनके वो सनातन हैं वो समाप्त कर देंगे। आपके यहाँ RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोले कि टीका लगाने वालों ने ही देश को गुलाम किया है, वही दोषी हैं। ऐसी बातें तो वो कर रहे हैं। जगता बाबू आप भी सनातनी हैं, सनातन को नहीं मानिए, ठीक बात है। आप जैसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाई है। आप आज किसी तो सदन जीतते आ रहे हैं कब से जीत रहे हैं। जनता ने उनको भी हराने का काम किया जी, जनता ने उनको भी हराने का काम किया। उनकी जो सीट था वो खानदानी सीट बन चुका था, लेकिन उनको हराने का काम उनकर बेटा तो फिर विधायक बन तो बेटा से सीख लेने की जरूरत है। बेटा तो ईमानदार है, बिल्कुल। भाजपा में लेंगे। बेटा ईमानदार है और उसने आईना दिखाने का काम किया है लालू जी को, नीतीश जी को और जगता बाबू को भी। बेटा काबिल हो गया और बाप इस उम्र में पता नहीं चलता है। 6 महीना तक भागे फिरे रहे। जब अध्यक्ष बने तो लालू जी के बड़े बेटे धमकी देते थे, डर से नहीं आते थे। वीर तो उनका बेटा है, ईमानदार तो उनका बेटा है, स्वाभिमानी उनका बेटा है। उससे सीख लेने की जरूरत है जगता बाबू को पता होनी चाहिए। लालू जी के बड़े बेटे ने कहा था कि रघुवंश बाबू 1 लोटे पानी के बराबर है। जगता बाबू की क्या हैसियत है, कार्यालय में आके दिखाए। 6 महीने तक भागे फिरते रहे, फिर घर का साथ मिला तब वो आए। क्या लालू जी हाथ पैर जोड़े थे? लालू जी हाथ पैर क्यों जोड़ेंगे? लालू जी का तो यही सुनने में आया। आपको पता नहीं है, लालू जी बड़े बेटा से गाली दिलवाते हैं और छोटे बेटा से कहते हैं पैर छू लो बेटा। ये बुड़बक बनाने का काम लालू जी का लगातार रहा है। समाज को इसी तरह से लड़ाने का काम किया। इतना खबर अंदर वाला कोई अंदर से खबर देता है? देखिए ये सब हमको मीडिया वाले लोग देता है। आप जैसे मीडिया वाले लोग हम लोग को बताते रहते हैं। हम लोग आपको नहीं बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया जो सूत्र है हम लोग का वो जानकारी देता है। वही सूत्र कल पता चला कि लालू जी नीतीश जी से मिलने गए। अरे भाई लालू जी नीतीश जी से क्यों मिलने गए? नीतीश जी लालू जी के यहाँ जाते थे। भैया भाभी से आप ही का बात हम लेते हैं कि लालू जी नीतीश जी के यहाँ आए, ठीक है। नीतीश जी भी गए लालू जी के यहाँ, बात को समझिएगा। नीतीश जी गए लालू जी के यहाँ, तो ये भी कह सकते हैं आप ही के बात मानेंगे कि वो भी गए थे लालू जी को धमकाने कि हम मुख्यमंत्री नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो तो आग्रह करने गए थे थोड़ा दिन और डेट बढ़ा दीजिए, थोड़ा दिन और डेट बढ़ा दीजिए, मेरा रिचार्ज करा दीजिए। मैं आप लोग बोल रहे हैं साल भर से, नीतीश जी साल भर से ज़्यादा 14 महीना चला ली है सरकार। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा को पेट में दर्द हो रहा है। तेजस्वी बोले हमको हड़बड़ी नहीं है मुख्यमंत्री का। भाई आप ये सरकार चल रही है, ठेल के चल रही है। ये भी ऐसा ही सरकार चली है क्या नीतीश कुमार जी की? अभी तो ऐसे चला रहे थे 1.5 साल। जब हम साथ नहीं नीतीश जी को टॉर्चर करते साथ में थे, नीतीश जी को सम्मान देने का काम किया। पार्टी तोड़ दिए नहीं, आपको पता नहीं है। कैंडिडेट खड़ा किए, शाबाश नहीं है। 7 सीट वाली नीतीश जी को अटल जी ने मुख्यमंत्री का अटल जी का गुणगान करते हैं। मगर जो 2020 वाला में भाजपा बी टीम बना के खड़ा, नीतीश जदयू वाले बोल रहे हैं ललन सिंह, अशोक चौधरी सब नीतीश जी को अटल जी पसंद है, नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। वो पार्टी अलग अलग थी क्या? उसी पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी हैं, हम लोग भी उसी पार्टी के लोग हैं, सब उसी वंश के लोग हैं, उसी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उसी खानदान के लोग हैं। बाबा पसंद है, पोता पसंद नहीं है। कहाँ चला जाए पोता? एक बार आओ हो जाए गठबंधन। कोई गठबंधन नहीं होगा।
सदा के लिए नीतीश जी का दरवाजा बंद हो गया है। बोल तो रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं सब, कोई नहीं, नीतीश जी का एनडीए में पूरा स्वागत है, आप लोग बोलते रहिए, कोई नोटिस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता सबने कह दिया है नीतीश जी के लिए दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। मोदी जी के मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, रामदास अठवले, पशुपति पारस, देखिए कोई वैल्यू नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो दिया नीतीश जी को, लेकिन मेरे घर में कौन आएगा, मेरी मर्जी से आएगा ना। कोई राय दे सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन मेरे घर में कौन आएगा वो मेरी मर्जी से आएगा। हमने मतलब आएंगे नीतीश जी आएंगे? नहीं, बिल्कुल दरवाजा नहीं, बिल्कुल दरवाजा बंद हो गया है। अमित शाह खोल दिए थे, रविकांत जी, दरवाजा बंद हो चुका है। अमित शाह कुछ बोलबे नहीं कर रहे। नीतीश जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया है, बिहार की जनता के बीच में उनका साख खत्म हो गया है। नीतीश जी को कोई पसंद नहीं करता। लोकसभा में आके लड़थुन तक का करबू लगा बहुबाजी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं लेगा, कोई लेने वाला नहीं है। बिहार की जनता हमारे साथ है। नीतीश जी कहाँ हैं? अब तो ललन बाबू जो किया है उनके साथ वो तो भगवाने जानते हैं। ललन बाबू ने क्या किया? आरसीपी सिंह जी को भगाया, उपेंद्र कुशवाहा को भगाया। कल अशोक चौधरी, रणवीर नंदन तो छोड़ दिया, अशोक चौधरी से का तो ज्यादा अनबन हो गया। आप लोग कुछ होबे करेगा ना, रणवीर नंदन को तोड़ लिए ना आप लोग। ललन बाबू का काम ही यही है। ललन बाबू तेजस्वी यादव से पैक्ट कर दिए कि नीतीश जी को सबक सिखाना है। पता नहीं किस जन्म का सबक सिखाना है नीतीश जी को, वो जाने। चूंकि नीतीश जी भी यही करते रहे हैं, तो चूंकि उनके पार्टी में वो रहे हैं तो यही देखते रहे हैं। तब नीतीश जी से वो जो सीखा है उन्हीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल नीतीश जी को किसी दिन गिरा देगा ये लोग। मतलब बाकी को आप लोग अपने में, जैसे अशोक चौधरी हैं, रणवीर नंदन को तो ले ही आए आप लोग लगभग। अशोक चौधरी भी ले आएंगे, संजय झा भी ले आएंगे। रणवीर जी तो इसी घर के आदमी है ना। तो आप लोग नहीं इज्जत दिए तो उधर चल गए, उधरों एमएलसी बने। कोई इज्जत की बात नहीं, हम लोग गठबंधन में रहे, लगातार साथ में रहे, नीतीश जी के साथ थे ना। अच्छा, अशोक चौधरी भी का तो आने वाले हैं इधर। अरे कौन आएगा कोई पता नहीं, लेकिन एक बात बता दें जरूर, केवल नीतीश जी बच जाएंगे और जदयू में। ललन बाबू तो पार्टी को लेके जा रहे हैं, वो आरजेडी में चल जाएंगे। अब जहाँ जाहिर है, आप सबको पता है कहाँ जा रहे हैं ललन बाबू। नीतीश जी क्यों बेचैन हैं, क्यों विचलित हैं? इसलिए विचलित है ना कि उनकी पार्टी जा रही है। वो दौड़ के दिल्ली गए थे इसलिए कि हमको जान बचाएगा, जान नहीं बचाया जाएगा। अब आपको, आप बिहार की जनता को जान। अच्छा, नीतीश जी भाजपा में आना चाह रहे हैं कि भाजपा वाले नीतीश जी को लेना चाह रहे हैं? काहे कि भाजपा वाला लोग लेगा भाई। मोदी जी वहाँ भोज के पार्टी दिलखिन, पूरा भोज के लिखिन रात भर। अरे वो तो देश भर के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। कहाँ जाने गया था विपक्ष? बता दें, नीतीश जी इसलिए गए थे कि जान बचा लीजिए मोदी जी। अब कोई जान नहीं बचाएगा, पैर धरने गए, दरवाजा बंद हो गया। क्यों पैर पकड़ेंगे? राजनीति में कोई पैर पकड़ता है क्या किसी को? श्रद्धा से पैर पकड़ता है। और अगर कोई किसी का पैर पकड़ता है तो समझिए कि बहुत बड़ा वो नीचे गिर चुका है। नीतीश जी गए थे वहाँ के, माननीय मोदी जी आप पुराने साथी हैं, हमारा जान बचा लीजिए। चलिए, तो नीतीश, अब उनको सब बता दिया गया है। आप इतना बार न हम पलटी मार चुके हैं, लेकिन अब आपके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब बिहार की जनता आपको कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अगर आप आएंगे तो मेरा ही नुकसान होगा, इसलिए आप अपना घर में ही रहिए। चलिए, कई मुद्दे थे, उसमें एक बड़ा मुद्दा बिहार के सियासत को लेकर था। पीटी टीचर वाले हम बता ही चुके हैं, 8,000 रुपया वेतन है उन लोगों का। कैसे होगा? आप लोग सड़कों पे एको दिन आए पीटी टीचर के लिए? भाजपा अभी विपक्ष में है, आपको पता होगा। हाँ, अभी पिछले महीने, हाँ, शिक्षक वो तो वाला में सुनिए उस शिक्षक का ही मुद्दा था। राज्यकर्मियों का दर्जा दो, समान वेतन दो, शिक्षक को शिक्षक की भूमिका में रहने दो, उससे बोरा मत गिनवाओ। शिक्षक बोरा गिनने के लिए आई नहीं है, गुरु को ज्ञान देने का काम करने दीजिए। गुरु से बोरा मत बनवाइए, बोरा मत ढोवाइए, अति मत करिए। नीतीश जी, आपको भी किसी गुरु ने पढ़ाया होगा, इंजीनियर बनाया, मुख्यमंत्री तक आप आए, वो किसी गुरु की ही कृपा है। इसलिए शिक्षक को अपमानित न करें। ये नीतीश जी शिक्षक को तो राजकर्मी का दर्जा दिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों
शिक्षकों के मुद्दे पर आंदोलन किया। हमारे पार्टी के जहानाबाद जिला के आप उधर चल जाते हैं तो फिर वो बतियाए लगते हैं सत्ता पक्ष वाला, और फिर तेजस्वी ले लेते हैं मुद्दा। जब इधर आ जाते हैं तो फिर कहते हैं वेतन। अच्छा क्यों नहीं? अच्छा, एक 15 साल रहे ना नीतीश जी जो अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बताइए ना, हम लोग शिक्षक के मुद्दे पर ना आंदोलन किए थे। हमारे जो पार्टी के महामंत्री जिला के जो मारे गए विजय सिंह जी, किसके लिए आए थे? सिनेमा देखने के आए यहाँ कि शिक्षक के मुद्दे पर आए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे। ये महागठबंधन का जो नाटक चल रहा है इसके खिलाफ आए थे ना। बिल्कुल। तो हम लोग इस बात में दम है जो 13 तारीख को हुआ था, 13 जुलाई। बिल्कुल। एगो और अभी टीवी पर खूब चल रहे हैं मनोज झा वाला बयान को लेकर। उसके बयान को लेकर आप लोग अब एकदम चुप्पी साध लिए। अब उन सब विषयों का ब्राह्मण ठाकुर जो चल रहा है, ये सब विषय का जमाना लद गया। अब जातियों में लोग बंटने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता चाहती है विकास। ये विनाशकारी को जवाब देगी बिहार की जनता 24 में भी, और 2025 में तो सुपड़ा साफ कर ही दे। मनोज झा के बयान को लेकर क्या कहेगा ठाकुरों पे जिस प्रकार से प्रहार? अरे वो उन सब बयानों में मत जाइए। लालू जी का काम ही यही रहा है समाज को तोड़ने का। 90 के दौर में ले जाना चाहते हैं लालू जी। वो जमाना लद गया लालू जी। अब आपके बहकाने में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश सिंह जी। काफ़ी बेबाक और स्पष्ट रूप से सजग ढंग से कई बातें रखते हैं। हमने सोची बात करना चाहिए। बाकी जो खबर थी, कभी नीतीश जी लालू जी के घर जाते हैं, कभी लालू जी नीतीश जी के घर जाते हैं, काहे ले जाते हैं, नहीं जाते हैं, वो तमाम बातों पर हमने बात करके सुना दिया है। मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।